की तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए, ताकि जो है टेस्टिंग वगैरह अगर आपकी शुरू हो रही है तो वो आपका पैरेलल होता रहे। अभी होगा तब जाके आगे हो, वरना हो ही नहीं पाएगा। दिसंबर निकल गया तो फिर चीजें अपने आप ही रह पाएंगी, ठीक है ना, वो वैसे भी रह जाएंगी, वो फिर हो नहीं पाएंगी। प्रीलिम्स प्रहार बैच आपका, आपको पता है 10 तारीख से शुरू होने जा रहा है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि उस बैच में हर हाल में रहो, क्योंकि वो बैच आपको हर तरह की टेस्टिंग प्रोवाइड इस बार करने वाला है। आपकी पूरी एनसीईआरटी की टेस्टिंग होगी, पूरा कंटेंट जो आपको डिलाइट आईएएस के माध्यम से दिया गया है वो सारे कंटेंट की टेस्टिंग होगी। उसके अलावा जितनी स्पेशल चीजें उस बैच में हो सकती हैं इस साल के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, जैसे इस साल क्या है, यूपीएससी ने पीआईबी पे बहुत फोकस किया है, ऑथेंटिक सोर्स से गवर्नमेंट की वेबसाइट से बहुत सारी चीजें निकाली, तो उसको लेकर एक अलग फाइल मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। मैंने आपको शायद पिछली अनाउंसमेंट में भी ये बात बोली थी कि इस बार आपको बहुत सारी चीजें उसी बैच के साथ मिलने वाली। कंटेंट आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है क्लास में, कंटेंट आपको लास्ट में मिलेगा। और इस बार मैं कंटेंट आपको जनवरी तक, मैंने कहा है कि जनवरी या मिड फरवरी तक आपको वो सारी स्टैटिक फाइल्स मिल जाएंगी, जिन फाइल के अंदर मैं, आप ये मान के चलो कि उन फाइल के अंदर कंटेंट के साथ साथ पिछले 10 साल के पीवाईक्यू का सेगमेंट ऐड होने वाला है। उसके अलावा जितनी टेक्निक्स हैं, जैसे पॉलिटी की फाइल बनेगी तो उसके अंदर पॉलिटी की टेक्निक्स रहेंगी, हिस्ट्री की फाइल बनेगी तो उसके अंदर हिस्ट्री की टेक्निक रहेंगी, ज्योग्राफी की फाइल बनेगी तो उसके अंदर ज्योग्राफी की टेक्निक भी रहेगी, पीवाईक्यू भी रहेगा, सब कुछ एक ही फाइल के अंदर देने वाला। वो फाइल पे काम अभी से शुरू हो चुका है। स्टैटिक पोर्शन की फाइल आपको अलग मिलेगी और प्रीलिम्स प्रहार बैच के बच्चों को करंट अफेयर की फाइल अलग मिलेगी। पीआईबी की एक सेपरेट फाइल मिलेगी जिसके अंदर सारा, इवन जनवरी 2026 से लेकर अगले साल अप्रैल 2027 तक सारा पीआईबी में जो कुछ पूछा गया है, जो रेलिवेंट है, वो फाइल आपको उसी के साथ मिलेगी। इस बार किसी एक बच्चे को एक्स्ट्रा, और उस बैच की मतलब ये मान के चलो कि वो जो प्रिंटेड नोट्स रहेंगे जो मैं आपको देने वाला हूं, वो अलग से उसको सेल नहीं किया जाएगा। पिछले साल तो जैसे उसका अनाउंसमेंट भी हुआ था कि आप नोट्स परचेज कर सकते हो, इस साल सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स प्रहार बैच के जो बच्चे रहेंगे उनको ही वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी अदर बैच के स्टूडेंट को वो फाइल नहीं मिलेगी। इस बार फाइल भी लॉक्ड तरीके से है, उसका लॉक भी पर्सनली बच्चों को बताया जाएगा ताकि वो फाइल कोई ओपन ना कर सके और उस फाइल को आगे जो है सर्कुलेट ना किया जा सके। इसलिए क्योंकि वो बहुत मेहनत के साथ उन बच्चों के लिए तैयार की जा रही, जिन बच्चों का सिलेक्शन 1 2 10 नंबर से 15 नंबर से रुक जा रहा है और उनका हर हाल में अगले साल सिलेक्शन हो। तो वो फाइलें जो हैं आप लोगों को जनवरी के लास्ट तक या जनवरी मिड तक या फरवरी के मिड तक मिल जाएंगी। 3 महीने आपके पास रहेंगे उस फाइल को रिवाइज करने के लिए। जो कंटेंट ऑलरेडी हमारे पास है उसके अंदर तो टेस्टिंग हम लोग करने ही वाले हैं, है ना? पूरी एनसीईआरटी एक-एक दिन में हम लोग एनसीईआरटी का टारगेट लेने वाले हैं। जैसे 9th की एनसीईआरटी पॉलिटी का 1 दिन में टेस्ट होगा पूरा। उसी तरीके से 10th की जो बुक बड़ी होगी उसके 2 या 3 टेस्ट होंगे और जो बुक छोटी होगी उसके 1 या 2 टेस्ट होंगे। तो ऐसे कर करके हमने पूरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 हफ्ते में एक-एक सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, ताकि पूरी टेस्टिंग जो है आप लोगों की अभी हो जाए। दिसंबर से जनवरी तक आपकी सब कंप्लीट टेस्टिंग हो जाएगी। सिर्फ टेस्टिंग नहीं होगी, उसके साथ-साथ मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जितनी एलिमिनेशन की टेक्निक्स हैं, होता क्या है ना कि प्रीलिम्स में अब 2 तरीका, इस बार से वो चीज़ मुझे समझ में ज़्यादा अच्छे तरीके से आई क्योंकि यूपीएससी का इस बार का पेपर पूरा एलिमिनेशन पे था। है ना? तो हमने कंटेंट को प्रिपेयर कर रखा है, कुछ हद तक एलिमिनेशन भी प्रिपेयर है, लेकिन मैं आपको ये चाहता हूँ, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि 100 के 100 क्वेश्चन को अगर आपको एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़े, तो आप कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस बार मैं करूँगा। आप लोग देखिएगा मार्च और अप्रैल तक इस बार इस तरीके से आप रेडी हो जाएँगे कि 100 के 100 क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। तो एलिमिनेशन टेक्निक्स भी आप सीखोगे, है ना? कॉमन सेंस से कौन से सवाल डील होंगे वो भी आप सीखोगे और साथ में टेस्टिंग इतना अच्छे तरीके से हो जाएगी कि आपको जो है प्रैक्टिस की थोड़ी बहुत भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? सब्जेक्टिव टेस्ट रहेंगे, फुल लाइन टेस्ट रहेंगे, सब कुछ इस बार पूरा साल जो है सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग है। रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। ये सारा प्रोसेस जो है उसी बैच के अंदर होने वाला है। आपको कंटेंट का स्ट्रेस इसलिए नहीं रहना है क्योंकि लास्ट में स्पेशल फाइल्स में आप लोगों को उसी बैच के अंदर देने वाला हूं, जिसके अंदर करंट अफेयर के साथ साथ पीआईबी की फाइलें भी ऐड रहेंगी, है ना? तो अगर आप चाहते हो कि आपकी टेस्टिंग वाला सेगमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, तो आपको बैच को 3 दिन के अंदर ज्वाइन करना है। मैंने आपको बोल रखा है 36,000 उसकी फीस है। अगर आप ज्वाइन करोगे 3 दिन के अंदर तो आपको वो बैच पड़ेगा 30,000 में। अगर आप उससे एक दिन भी, मैं एक दिन छोड़ो, 1 घंटा भी लेट करोगे तो आपको 36,000 से 1 रुपए भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बैच जो है उसको डिजाइन कर दिया गया है, सारी चीजें शुरू होने वाली हैं।
आप चाहे मेरे कितने भी करीबी क्यों ना हो, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ कि अगर आपको उस बैच को ज्वाइन करना है तो आपको 3 दिन के अंदर उस बैच को ज्वाइन करना होगा जब वो स्टार्ट हो। जैसे 10 तारीख को शुरू हो रहा है तो 10, 11 और 12, 12 को शाम 6 बजे से पहले-पहले अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर दिया तो वो आपको बैच पड़ेगा 30,000 के अंदर। पूरे साल की एक ही बार में फीस है, 3 इंस्टॉलमेंट आप लोग दे सकते हो। इस बार क्योंकि एप्लीकेशन की तरफ से मंथली वाला सेगमेंट बंद कर दिया गया है, तो इसलिए मैंने उनसे बात भी की थी, कोशिश की मैंने, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को सपोर्ट किया है कि मंथली फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चलते रहें ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना आए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब एप्लीकेशन वाले माने ही ना तो फिर आपको ऑप्शंस फिर आपके पास होते नहीं हैं। उन्होंने तो वन टाइम पे का ही बोला है, लेकिन मैं फिर भी आपको अपनी तरफ से 3 इंस्टॉलमेंट का एक जो है हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको अगर चाहिए वो बैच तो आपको पहले ही जॉइन कर लेना है। अदरवाइज़ अगर आप मान लो किसी वजह से नहीं भी जॉइन कर पाते हैं, तो फिर आप जो माइंड में सोच के चले हैं कि सर मुझे इस बार टेस्ट सीरीज़ या कुछ भी और करना है, तो वही करिएगा। ये ना हो कि आप कुछ दिनों बाद सर को मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे थोड़ा उसी फीस में नॉट पॉसिबल। इस बात को आप थोड़ा हमेशा के लिए याद रखिएगा। जितने बच्चे उसमें रहेंगे उन सभी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको अलग से इस बार पकड़ के सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और वो भी इसलिए क्योंकि 2026 में यूपीएससी ने चीज़ों को बदल दिया है। अगर 26 का पेपर यूपीएससी ने नहीं पूछा होता ना तो शायद नॉर्मल तरीके से जैसे मैं बैच करवाता हूँ वैसे चलता रहता है। लेकिन 26 में यूपीएससी ने क्या किया है ना, पूरा कंटेंट तो काम करता ही करता है, वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक दिन मैंने बोला है कि पूरा पेपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा एलिमिनेशन वाला जो गेम वो खेला है, उस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगले साल की चीज़ें भी आपको वैसे रेडी करनी पड़ेंगी, क्योंकि यूपीएससी हो सकता है अपना लेवल जो है बहुत डाउन ना करे। अगर उसी लेवल पे वो रखता है, अब इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करेगा वो। 2026 का जो लेवल है ये मैक्सिमम लेवल है, क्योंकि इस बार आलोचना भी बहुत हुई है, तो ये मैक्सिमम है। इससे कम ही देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब हमें पता लग गया कि यूपीएससी किस हद तक जा सकता है। इससे पहले हमें ये नहीं पता था कि यूपीएससी कहाँ तक जा सकता है। यूपीएससी कुछ ना कुछ चेंज करता रहता था, लेकिन इस साल हमें ये पता लग चुका है कि यूपीएससी की अब मैक्सिमम हद क्या है। अब वो जब हद पकड़ में आ जाती है ना, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को तैयार कर सकते हो। तो इस बार हम लोग कंप्लीट टेस्टिंग के माध्यम से, कंप्लीट रिवीजन के माध्यम से अपने आप को तैयार करने वाले हैं। डेमो क्लास रहेगी, पब्लिक रहेगी। आप चाहो जिन बच्चों को देखना है, वेट करना है कि उस क्लास में क्या होने वाला है, वो आप देख सकते हो। लेकिन मैं तो यही कहूँगा जो बच्चे इस क्लास में हैं, आप, क्योंकि अब समय करीब है, अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, 8-10 महीने की कहानी और है। अच्छे से मेहनत करके इस बार जुड़ के सिलेक्शन ले लो, ताकि आपको बाकी पेपर्स में भी हेल्प हो जाए। टेस्टिंग अगर हो जाएगी तो पीसीएस में भी आपका पेपर रुकेगा नहीं। यूपीएससी तो खैर उस लेवल का तैयार हो ही जाएगा, है ना? तो अगला अगर हम लोग देखें, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसको भी जल्दी से देख के फिर हम लोग क्लास को रोक